सबसे पहले मैं अपने भाई ताहिर नवीद साहब का और उनकी सारी टीम का, सारे ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आज चंद लम्हों के लिए इस तकरीब में आकर अपने भाई, अपने दोस्त शहबाज भट्टी की याद को फिर ताज़ा कर सके। वो जो सफ़र उन्होंने शुरू किया था, वो जो कारवां लेके चले थे, मगर चंद शरपसंद नासिर ने उनकी सारी जद्दोजहद को सबताज किया और हमने देखा है कि बहुत सारे मसले मसाइल में अपना रही, मगर उनमें से एक शख्स निकला कि जिसने कहा कि मैं अपने कायद शहबाज भट्टी के विजन को आगे लेके जाऊंगा। मैं बहुत सारे साथियों को जानता हूं, अपना के बहुत सारे लीडरशिप को भी जानता हूं, मगर मुझे आज जब मैं पीछे देखता हूं तो बहुत कम मुझे शहबाज भाई के फॉलोअर्स जो उस तरह से मेहनत कर रहे हो नजर आते हैं। मगर एक नाम जो उन सारी मुश्किलात के बाद तनहा खड़ा हुआ और आज हम देखते हैं कि एक काफिला उसके साथ है। आपकी बहुत सारी तालियों में खराज तहसीन देना चाहूंगा अपने भाई ताहिर नवीद चौधरी साहब को। अब कौन करेगा रहनुमाई? ताहिर भाई, ताहिर भाई। अब कौन करेगा रहनुमाई? ताहिर भाई, ताहिर भाई। अब कौन करेगा रहनुमाई? ताहिर भाई, ताहिर भाई। पीएमए जिंदाबाद, 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 पीएमए। जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान इंटरफेयर लीग की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से उनकी सारी काविशों को, उनकी सारी टीम को और जो विजन लेके चल रहे हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बहुत सारे साथियों ने माइनॉरिटी वर्ड पे बात की। मेरे भाई चले भी गए, अभी पीजे जेकब साहब ने बात की, बहनों ने बात की। मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ इस लफ्ज के साथ, दो के मैं एक माइनॉरिटी विंग को भी रिप्रेजेंट करता हूँ और बहुत सारे फोरम्स पे ये बात की, बहुत सारे फोरम्स पे मैंने बात की कि माइनॉरिटीज का वर्ड जो है ये इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं होना चाहिए। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं मेरी बात से, मगर जब हम माइनॉरिटी कहते हैं, जब हम अकलियत कहते हैं किसी को, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं मेन स्ट्रीम से। यही पाकिस्तान के जब कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं उसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए, और मैंने पूरा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया कि कितने राइट्स हमें दिए गए हैं और कितने राइट्स की वायलेशन हो रही है वहां पर। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऑलमोस्ट सारे राइट्स की वायलेशन हो रही है माइनॉरिटीज के नाम पर। और हम इस बात पे खुश ना हो कि हम माइनॉरिटीज हैं, हमें बराबर के शहरियत चाहिए, हमें बराबर के हकूक चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान का जो शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड है, वो बराबर का शहरी होना चाहिए। अब जब हम बाहर मुल्कों में जाते हैं तो जिसके पास वहां की नेशनैलिटी है उसको क्या कहते हैं? माइनॉरिटी कहते हैं वो लोग। माइनॉरिटी नहीं, वो लोग वो सिटीजन्स हैं, वहां के बराबर के शहरी हैं। यहाँ पर हमें कभी वोट से तकसीम कर दिया जाता है, कभी किसी और वजह से तकसीम कर दिया जाता है, कभी तालीम के हकूक नहीं दिए जाते,
हमारे इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज कर लिया जाता है और हम पिछले 69 इयर्स से, जो साहब पिछले 69 इयर्स से पिस रहे हैं यहाँ पर। और मैं बहुत दफा कहता हूँ कि पाकिस्तान के क्रिश्चियंस की हालत बनी इस्राएल कौम से भी बुरी हो चुकी हुई है। more than 40 साल बनी इस्राएल कौम में दर बदर फिरते रहे और हमें कितने साल हो गए बहनों और भाइयों यहाँ पर? कितने जी? 69 इयर्स। अभी हम आजादी मनाने जा रहे हैं 14 को। मगर दुख की बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस, माइनॉरिटीज, हिंदू बहन भाई, सिख बरादरी, दूसरी माइनॉरिटीज जो हैं वो अभी भी अपने आप को कमतर समझते हैं। मैंने बहुत सारे कम्युनिटीज में जाकर देखे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। क्या वजह है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की? क्यों सबसे कमतरी की शिकार है माइनॉरिटीज? क्यों? क्योंकि हमें कानूनी तौर पर कमतर साबित किया गया है। जरूरत इस चीज की है। और फिर जब मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के 69 इयर्स में बहुत सारे हमारे लीडर आए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स हैं हमारे, मगर मेरा छोटा सा इख्तिलाफ होता है कि कितने विजनरी लीडर्स हमने निकाले हैं, कितने हमने अपनी कम्युनिटी में से ऐसे लीडर्स निकाले हैं जो विजन के साथ आए हैं, जिनके पास कोई रोया हो, जिनके पास कोई प्रोग्राम हो अपनी कम्युनिटी को देने के लिए। अफसोस की बात यह है कि हर कोई अपनी सियासत चमकाता है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं चौधरी साहब को एक विजन के साथ आए हैं, और मैं आप सबसे कहूंगा कि जरूर उनका साथ दें, क्योंकि ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन रास्ता है। आपकी आवाज लेके जाना, पहुंचाना लोगों को मुश्किल काम है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं अपनी कम्युनिटी को खास तौर पर, मैं जब देखता हूं, हमने बेसलाइन सर्वे भी किया, तो माजरत के साथ मैं कहूंगा, माजरत के साथ, कि मुझे बहुत सारे अच्छे प्रीस्ट नजर आए, पास्टर नजर आए, एवेंजलिस्ट नजर आए, बहुत सारे मुझे परस्तार नजर आए, मगर अफसोस की बात कि मुझे कोई हाई लेवल ब्यूरोक्रेट नजर नहीं आया। मुझे बहुत चुंदा थोड़े थोड़े PhDs नजर आए, मुझे बहुत कम आर्मी ऑफिसर्स नजर आए, मुझे पायलट डॉक्टर्स बड़े कम नजर आए। क्या वजह है हमारी? क्यों हम तालीम में पीछे हैं? क्यों लोग हमें गंदे नाम से पुकारते हैं? कभी हमने इस बात की सोचा है? कभी हमारी गैरत ने इसका इहाता किया है? जरूरत इस वक्त इस बात की है कि हम आज अगर हम माइनॉरिटी डे 11 को मना रहे हैं, तो हम इस बात का भी वादा करके उठे कि हमने अपनी कौम को, हमने अपने घराने को, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलानी है, हमने इनकी खोई हुई इज्जत बहाल करानी है। क्योंकि वो इज्जत जो इन्होंने 72-73 के इलेक्शन में हमसे नेशनलाइज कर ली सारे इंस्टीट्यूशंस, और उस वक्त के वजीर कौसर न्याजी साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमने मसीहों के साथ ऐसा घिनौना खेल खेल दिया है कि ये अपनी मौत खुद मरेंगे। जब किसी की तालीम ले ली जाती है बहनों और भाइयों, जब किसी से उनके अदारे छीन लिए जाते हैं, तो वो वक्त होता है कि वो अंधेरों में चला जाए, तारीकी में चला जाए। आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि मसीही मरे नहीं, जाग रहे हैं, जिंदा हैं। और अब हमें और मुतहरक होने की जरूरत है। सारे माइनॉरिटीज की मैं बात कर, जिसको रिलीजियस माइनॉरिटीज में कहूंगा, कि हमें तालीम के मैदान में, हमें खेल के मैदान में आगे आने की जरूरत है, तालीम को अपना आम करने की जरूरत है। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से
मैं आपको विश करूंगा कि खुदा करे, क्योंकि हम चाहते हैं, ये हमने देख लिया है जो फॉर्मूला है जॉइंट इलेक्टोरल का, इसमें आपके जितने नुमाइंदे जाके बैठे हुए हैं वो आपके नुमाइंदे नहीं लगते मुझे। क्यों जी ऐसा है? आपको लगता है आपके नुमाइंदे हैं वो? मैं आज इस प्लेटफॉर्म से पीटीआई की तरफ से हमने खान साहब को भी कहा कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएं, आपको इलेक्शंस करा के अपने नुमाइंदे आप लेके आए, वो लोग लेके आए जो आप समझते हैं कि हाँ ये हमारी आवाज पार्लियामेंट तक लेके जा सकते हैं, ये हमारी आवाज दीवाने वाला तक लेके जा सकते हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि आप अपने नुमाइंदे अंदर बैठाएं, ताकि अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो ऐसे तब्दीली नहीं आएगी। और मैं फिर आखिर में अपने भाई का, उनकी सारी टीम का, जितने मोहतरम पास्टर्स बैठे हैं, सिस्टर्स बैठी हैं, सारे साथी अपमा के वो उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साथी साहब इन अच्छी बातों का। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि टाइम की ज़्यादती